सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम क्रैश कोर्स जो डिज़ाइन किया है EEC एंड IIM स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ द सिग्नल्स है वो कंप्लीट किए हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द सिस्टम कौन से होते हैं और उससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, नॉन लीनियर एंड लीनियर सिस्टम होता है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल, एंड देन सबसे आखिर में स्टेबल एंड अनस्टेबल। ओके, तो एक एक करके हम लोग इन डिटेल में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम से क्या होते हैं देखते हैं। चलो, सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट सेटिस्फाई द होमोजिनिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इफ एनी ऑफ वन ऑफ द देम फेल्स, मतलब इनमें से कोई अगर एक फेल हुआ और बोथ ऑफ देम फेल्स, देन द सिस्टम इज नॉन लीनियर। ओके, तो अगर सिस्टम लीनियर होने के लिए दो कंडीशन उसके सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट वन इज होमोजिनिटी एंड सेकेंड वन इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर दोनों में से कोई एक भी फेल हुआ तो भी ये सिस्टम नॉन लीनियर होगा, दोनों फेल हुए तो भी ये सिस्टम नॉन लीनियर होगा। ओके, होमोजिनिटी प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पे नीचे लिखा है। दोनों कंडीशंस देखते हैं। होमोजिनिटी में क्या होता है, अगर सपोज हमने एक सिस्टम को xt इनपुट दिया और वो जनरेट कर रहा है आउटपुट yt। ओके, xt इनपुट देने से आउटपुट yt है वो जनरेट करता है। अगर हमने a टाइम्स ऑफ द xt अभी इनपुट दिया, मतलब इनपुट को अभी a टाइम से कुछ एक कांस्टेंट फैक्टर से अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट भी सेम फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पर्टिकुलर सिस्टम है वो होमोजिनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ऐसे हम लोग कहेंगे। जहाँ पे जो a का वैल्यू है वो कोई भी कॉन्स्टेंट है, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, एनी टाइप ऑफ द कॉन्स्टेंट है वो हो सकता है। नोट क्या लिखा है, इफ दिस फेल्स फॉर इवन वन वैल्यू ऑफ a, मीन्स अगर कोई भी एक वैल्यू के लिए भी अगर ये होमोजिनिटी प्रिंसिपल है वो फेल कर रहा है तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि ये सिस्टम है वो नॉन लीनियर है, यानी कि पूरा का पूरा होमोजिनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करे, सिर्फ एक वैल्यू के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भी। एंड सेकेंड इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम लोग नेटवर्क्स में पढ़ते हैं सुपरपोजिशन, यानी कि अगर दो या तीन वोल्टेज सोर्स रहेंगे तो हम लोग एक एक वोल्टेज सोर्स यूज करके और साथ में साइमल्टेनियस यूज करके दोनों में अगर देखेंगे इफेक्ट तो वो सेम मिलता है हमें। सिमिलरली अगर x1 ऑफ t इनपुट देने से y1 ऑफ t आउटपुट मिल रहा है और x2 ऑफ t देने से y2 ऑफ t आउटपुट मिल रहा है, तो अगर x1 ऑफ t और x2 ऑफ t यानी कि ये जो स्टार्टिंग में दो इनपुट दिए वो अगर साइमल्टेनियसली दिए तो ये जो दोनों का आउटपुट मिल रहा है वो भी हम लोगों को एडिशन में मिल जाएगा, यानी कि बेसिकली एडिटिव प्रिंसिपल को हम लोग को फॉलो करता है या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो होमोजिनिटी प्रिंसिपल है उसमें बहुत बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो इससे रिलेटेड आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन x ऑफ t सिग्नल है, सबसे पहले हम लोग वो डायरेक्टली सिस्टम को देंगे और एक आउटपुट yt हम लोगों को मिलेगा और उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर k फैक्टर से या फिर कांस्टेंट जो हम लोग ने अभी a कंसिडर किया था वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा k टाइम्स ऑफ द y ऑफ t। ये हुआ एक नंबर वन। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले जो इनपुट है उसको हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में ये जो इनपुट है वो हम लोग सिस्टम से अपना जो ओरिजिनल सिस्टम था ये वाला सिस्टम उससे हम लोग पास करेंगे और एक नया आउटपुट है वो मिलेगा। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों को इक्वल मिला तो हम लोग कहेंगे कि ये होमोजिनिटी जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। मतलब सबसे पहले क्या करें, सिस्टम के बाद फिर कांस्टेंट, और सेकंड कंडीशन में पहले कांस्टेंट और उसको बाद में फिर हम लोग सिस्टम से पास करेंगे। ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। ये एक मैंने सिस्टम लिया है y ऑफ t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द xt, ये एक सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग सिस्टम से इसको पास करेंगे, मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम को अगर मैंने इनपुट xt दिया तो वो आउटपुट जनरेट करेगा y ऑफ t, करेक्ट, और जो y ऑफ t होगा वो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ द xt। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसको ये जो 2 टाइम्स ऑफ द xt है इसको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट से, तो ये वैल्यू मिला 2a टाइम्स ऑफ द xt। सिमिलरली अभी क्या होगा, हम लोग कांस्टेंट पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऑफ t को मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो मिला हम लोगों को a टाइम्स ऑफ द xt। ओके, फॉर अ टाइम बिंग मैं a टाइम्स ऑफ द xt को अभी मैं यहाँ पे z ऑफ t है वो कंसिडर करूंगा, z ऑफ t, और ये जो z ऑफ t है ये मैं सिस्टम से पास करूंगा तो मुझे मिलेगा y डैश ऑफ t। देखो x ऑफ t अगर मैंने पास किया तो मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ द x ऑफ t आउटपुट, 2 टाइम्स ऑफ द x ऑफ t आउटपुट पे। तो अगर मैंने z ऑफ t इनपुट पे दिया सिस्टम के तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ द z ऑफ t, करेक्ट। तो xt देने से 2xt मिल रहा है तो zt देने से मिलेगा 2zt। तो zt का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, zt मतलब a टाइम्स ऑफ द xt, करेक्ट। ये होगा यहाँ पे a टाइम्स ऑफ द xt x ऑफ t, और अगर ये मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करूँगा तो हम लोगों को मिलेगा 2a टाइम्स ऑफ द x ऑफ t, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज़ है अपने, ये जो
पहले वाला कंडीशन और ये जो दूसरा वाला जो कंडीशन है ये दोनों इक्वल है, करेक्ट। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो होमोजेनिटी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप चेक करोगे तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी ये फॉलो करते हैं, तो मतलब ये जो सिस्टम है ये लीनियर सिस्टम है, हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लीनियर सिस्टम है। सुपर पोजिशन आप खुद से एक बार चेक कर लो। y ऑफ टी है 2 टाइम्स ऑफ द एक्स टी प्लस बी, एक नया हम लोग सिस्टम यहाँ पे करेंगे। सेम सिस्टम से पहले पास करेंगे तो हम लोग मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ द एक्स टी प्लस बी एज इट इज, और उसको फिर हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। ये जो वैल्यू है उसको टोटल ब्रैकेट को a से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम लोगों को मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ द a एक्स टी प्लस a इंटू बी। ओके, ये जो ब्रैकेट है ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं a है, ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा और ये सेकेंड टर्म है उसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, x ऑफ टी है उसको पहले हम लोग कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा a टाइम्स ऑफ द एक्स टी विच इज इक्वल टू हम लोग अगेन यहाँ पे लेंगे z ऑफ टी, ठीक है। तो y डॉट टी क्या मिलेगा, एक्स टी देने से 2 एक्स टी प्लस बी मिल रहा है, तो z टी देने से क्या मिलेगा 2 जेड टी प्लस बी, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो जेड टी का वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। जेड टी का वैल्यू है a टाइम्स ऑफ द एक्स ऑफ टी एंड प्लस बी, करेक्ट। ये हो जाएगा यहाँ पे 2a टाइम्स ऑफ द एक्स ऑफ टी प्लस बी। तो अभी आप चेक करोगे तो ये वाला वैल्यू इसके साथ जो सेकेंड वाला टर्म है वो ए बी है, और यहाँ पे जो सेकेंड वाला टर्म है वो बी है, करेक्ट। तो मतलब ये दोनों है ये इक्वल नहीं है, तो इसके वजह से ये जो गिवन सिस्टम है ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, करेक्ट। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये हमारा अभी हो जाएगा नॉन लीनियर, करेक्ट। अगर आपको एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक अगर डिससेटिस्फाई करता है तो भी पूरा का पूरा सिस्टम है वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ओके, इसमें आपको सेकंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा, आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा लीनियर है। अब दोनों कंडीशन में से कोई भी एक फेल हुआ तो सिस्टम है वो नॉन लीनियर है वो हो जाएगा। ओके, अनदर एग्जाम्पल्स कुछ है यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं नॉन लीनियर सिस्टम के और लीनियर सिस्टम के, शायद आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, खुद से भी एक बार चेकआउट कर लेना, आपको क्लियर कट मिल जाएगा कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, आप एक बार ज़रूर से चेक करना। चलिए बढ़ते फिर अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट सिस्टम का टाइप है अपना टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। शॉर्ट में बता दूंगा, सेम अगेन हम लोग एक इनपुट देंगे सिस्टम को, वाई टी आउटपुट मिला, और ये जो वाई टी है हम लोग एक डिले सिग्नल से डिले एक ब्लॉक है उससे हम लोग पास करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट से। ओके, तो इसमें जो वाई ऑफ टी है उसमें डिले आएगा टी नॉट का, यानी कि टी माइनस टी नॉट का। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को सबसे पहले डिले देंगे और बाद में सिस्टम से पास करेंगे। ओके, ये जो क्रिस क्रॉस शिफ्ट करेंगे, पहले सिस्टम फिर बाद में डिले, यहाँ पे सेकंड टाइम करेंगे पहले डिले फिर बाद में सिस्टम से पास करेंगे। तो एक्स ऑफ टी को अगर हम लोग डिले देंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, करेक्ट। और अभी सिस्टम को हम लोग इसको चाहिए तो मैं एक बार जेड ऑफ टी कंसिडर करते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिस्टम से पास करेंगे तो वाई डैश ऑफ टी क्या मिल रहा है यहाँ पे वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, और यहाँ पे अगर वो इक्वल टू मिला इसके इक्वल टू मिला वाई डैश ऑफ टी अगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके, ये इनपुट देने से वाई डैश ऑफ टी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उससे दो कंडीशन मिलेंगे, या तो इक्वल टू ये वाई टी माइनस टी नॉट मिलेगा, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये टाइम इनवेरिएंट हुआ, और अगर वाई डैश ऑफ टी का वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा, ये ऊपर वाला जो हम लोगों को मिला उसके इक्वल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा टाइम वेरिएंट। ओके, एग्जाम्पल के हेल्प से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये सिस्टम मैंने सेम रखा है ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके इजीली। वाई ऑफ टी मैंने लिखा है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ द एक्स ऑफ टी, ये है अपना सिस्टम, यानी कि एक्स टी देने से सिस्टम पे मिल रहा है हम लोगों को वाई ऑफ टी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एक्स टी, करेक्ट। यही अपना सिस्टम है, यानी कि एक्स टी दिया तो आउटपुट में 2 टाइम्स ऑफ द एक्स टी मिल रहा है, और फिर मैंने इसको डिले प्रोवाइड कर दिया, कितने से 3 का डिले, 3 से डिले मिले मतलब टी माइनस 3 हो जाएगा, टाइम है वो शिफ्ट हो जाएगा डिले से -3 हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड टाइम अभी क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी को मैं डिले दूंगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस 3। ओके, एक्स ऑफ टी माइनस 3 इसको मैं कंसिडर करूंगा जेड ऑफ टी, और अभी जेड ऑफ टी मैं पास करूंगा सिस्टम से, तो वाई डैश ऑफ टी क्या मिलेगा मुझे 2 टाइम्स ऑफ द जेड ऑफ टी। क्यों, क्योंकि एक्स टी देने से 2 एक्स टी मिल रहा है, तो जेड टी देने से मुझे सिस्टम के आउटपुट में क्या मिलेगा 2 जेड टी। ओके, और जेड टी को हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कंसिडर किया है एक्स ऑफ टी माइनस 3, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स ऑफ टी माइनस 3 वो सब्स्टिट्यूट किया, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे इक्वल है, करेक्ट। एक्स ऑफ 2 एक्स ऑफ टी माइनस 3, एंड यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 2 एक्स ऑफ टी माइनस 3, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, इसके वजह से ये हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट। ओके, टाइम इनवेरिएंट मतलब टाइम के साथ ये जो सिस्टम है ये वेरी नहीं करेगी, टाइम कितना भी हो जाएगा आपको सिस्टम है वो सेम ही आउटपुट देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, ये इसका मतलब होता है टाइम इनवेरिएंट का। टाइम वेरिएंट मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज हो जाएगा आपका जो आउटपुट है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होते जाएगा। ओके,
नया सिस्टम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, y ऑफ टी इज इक्वल टू अभी t टाइम्स ऑफ द x ऑफ टी। मैंने एक जो कोइफिशिएंट है टाइम का वो मैंने बाहर, जो वेरिएबल है टाइम का वो मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया। अगेन x ऑफ टी से मिलेगा हम लोगों को y ऑफ टी, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। और y ऑफ टी को अगर मैंने यहाँ पे डिले प्रोवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, y ऑफ टी माइनस 3, करेक्ट। y ऑफ चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, y ऑफ टी क्या है एक्चुअल में, y ऑफ टी इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ द x ऑफ टी, करेक्ट। जो हम लोग लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा रहेगा तो कोई भी डिले वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे जो t वेरिएबल होता है, टाइम वेरिएबल होता है, उसको मैपिंग करते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे जो कोई भी t वाला वैल्यू है उसको हम लोगों को मैप करना पड़ेगा, यानी कि बाहर का वाला जो t है उसके साथ भी t माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x के अंदर वाला जो t है उसको भी हो जाएगा t माइनस 3। तो ऐसा कुछ आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद x ऑफ t को मैंने सबसे पहले डिले दिया तो यहाँ पे मिलेगा x ऑफ t माइनस 3 विच इज इक्वल टू, अगेन हम लोग करेंगे z ऑफ t। ऐसे करने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो xt इनपुट देने से हम लोगों को मिलता है t टाइम्स ऑफ द xt, तो zt इनपुट देने से क्या मिलेगा, करेक्ट, t टाइम्स ऑफ द zt, ओके। xt इनपुट देने से अगर txt मिल रहा है, zt इनपुट देने से मुझे मिलेगा tzt। तो यहाँ पे हो जाएगा t, और zt का वैल्यू मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूँगा, कितना है zt का वैल्यू मेरा, x ऑफ t माइनस 3, ये हो जाएगा x ऑफ t माइनस 3, करेक्ट। अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, नहीं, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, चीज़ नॉट इक्वल। सो हम लोग कहेंगे कि ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाएगा ये सिस्टम है वो डिफरेंट आउटपुट देगी। इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि देखो अगर हम लोग ने टाइम का कोई भी अगर वैल्यू है, अगर हम लोगों ने इनपुट के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों को जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट मिलता है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे xt मेरा इनपुट है, इसके साथ साथ मैंने साइन ऑफ t का अगर मैंने कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ओके। अगर मैंने यहाँ पे साइन ऑफ a लूँगा कुछ समथिंग मल्टीप्लाई बाय x ऑफ t, तो इससे ये मेरा है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बनेगा। क्यों ये टाइम इनवेरिएंट बनेगा, क्योंकि बाहर का जो कोएफिशिएंट है इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। तो इसलिए ये पूरा जो सिस्टम है ये टाइम इनवेरिएंट बनेगा। अगर आप टाइम के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हो ना तो आपका जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने t के साथ माइनस a से या फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब टाइम रिवर्स कर दिया, तो इसकी वजह से ये टाइम वेरिएंट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने स्केलिंग कर दिया टाइम के साथ साथ, तो मतलब ये भी टाइम वेरिएंट बन जाएगा। और ये e टू द पावर t मल्टीप्लाई बाय xt, अगेन देखो e टू द पावर t है यहाँ पे, मतलब टाइम वाला जो कोई भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से डिपेंडेंट वैल्यू है, तो इसके वजह से ये भी सिस्टम अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा टाइम वेरिएंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर से पूछना। अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा पहले और अभी आपका कन्फ्यूजन अगर क्लियर हो गया है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट सिस्टम है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। जैसे अपने जो सिग्नल देखे थे कॉजल एंड नॉन कॉजल वाले, वो जैसे आसान थे ना वैसे सिस्टम भी अपना बहुत ही आसान है। कॉजल सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ इट्स आउटपुट एट ऑल द इंस्टेंसेस, ऑल द इंस्टेंट यानी कि -∞ से लेके +∞ तक, इट डिपेंड्स ऑन द पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मतलब क्या कह रहा है, अगर आपका जो आउटपुट है वो पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू पे अगर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम है वो कॉजल है। प्रेजेंट एंड पास्ट पे अगर आपका इनपुट पे अगर आपका सिस्टम डिपेंडेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कॉजल है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कंसिडर करेंगे, पास्ट मतलब पूरा पास्ट पे, पूरा प्रेजेंट पे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। एक ही सिस्टम में अगर आपका पास्ट भी और प्रेजेंट भी दोनों अगर यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब अवेलेबल है तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ये सिस्टम है ये कॉजल सिस्टम है। फिर नॉन कॉजल क्या हुआ, तो अगर मेरा आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, दिस डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट, तो ये सिस्टम है ये नॉन कॉजल है। पास्ट एंड प्रेजेंट पे है तो कॉजल, फ्यूचर पे है यानी कि आगे आने वाले पे है तो ये नॉन कॉजल है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेंगे, देखो 2 टाइम्स ऑफ द xt, तो x ऑफ t है यहाँ पे, करेक्ट। तो इसमें कहाँ पे हम लोगों ने शिफ्टिंग वगैरह प्रोवाइड की है का, नहीं। t का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉजल नॉन कॉजल के लिए, t का वैल्यू है ना एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो, एक बार -1 या फिर +1 ऐसे आप लोग डाल के देखेंगे। अगर मैंने t का वैल्यू 0 डाला, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द x ऑफ 0, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे भी टाइम का वैल्यू 0 है,
यहाँ पे भी टाइम का वैल्यू 0 है, करेक्ट। तो मतलब ये उसके प्रेजेंट इनपुट पे ही ये वैल्यू है वाई ऑफ टी का, ये डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लिखा है, तो इसलिए सिस्टम है ये कॉजल सिस्टम है। अगेन देखो 2 टाइम्स ऑफ द एक्स ऑफ टी प्लस 3, अगेन मैं टी का वैल्यू 0 डालूंगा तो भी वाई ऑफ 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द एक्स ऑफ 0 प्लस 3। ये जो एक्स ऑफ 0 ये इनपुट है, करेक्ट। 3 का कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स ऑफ 0 मतलब ये प्रेजेंट इनपुट पे ही इसके अवेलेबल है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी सिस्टम है, ये कॉजल सिस्टम है। अभी देखो थर्ड वाले सिस्टम में क्या है, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट एक्स ऑफ टी माइनस 2। ये देखो अगेन टी इज इक्वल टू 0 आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, टी हो जाएगा वाई ऑफ 0 और आगे हो जाएगा हम लोगों को मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ द एक्स ऑफ माइनस 2। अभी हम लोग देखो अगर आप स्केल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे होता है -2, करेक्ट। तो मतलब ये प्रेजेंट इसका क्या हुआ 0 और पास्ट का हुआ इसका -2। 0 के पहले जो कुछ भी रहेगा वो पास्ट रहेगा, करेक्ट। तो मतलब अगर x ऑफ 0 पे देखो y ऑफ 0 पे, अगर x ऑफ 0 पे इसका जो वैल्यू है वो y ऑफ 0 पे मुझे मिल रहा है, मतलब x ऑफ 0 इनपुट है तो y ऑफ 0 पे मुझे इसका सिस्टम है वो जनरेट करके दे रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट पे है। और अगर 0 सब्स्टिट्यूट करने से, t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से अगर यहाँ पे मुझे x ऑफ -2 दिखाई दे रहा है, मतलब ये पास्ट वैल्यूज़ पे इसके डिपेंड कर रहा है। ये जो आउटपुट है ये इसके पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये कॉजल सिस्टम है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे t+2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये x ऑफ 2 पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। y ऑफ 0 का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ 2 पे, करेक्ट। तो 2 है वो 0 के बाद आता है, मतलब फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। पहले क्या था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे था -2, तो मतलब जो 2 वाला वैल्यू था -2 वाला वैल्यू ये पास्ट था 0 का, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे ये सिस्टम है वो कॉजल हो जाएगा, और जो फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे सिस्टम है ये नॉन कॉजल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट है कमेंट्स में पूछना या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम बहुत आसान सा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट। पहले क्या था, कॉजल में क्या था, वो पास्ट पे और प्रेजेंट वैल्यू पे अगर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग उसको कह सकते थे कि ये सिस्टम कॉजल है। लेकिन स्टैटिक मतलब क्या, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज पे डिपेंड है। कोई भी पास्ट या फिर फ्यूचर वैल्यूज रहेगा तो पास्ट या फिर फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड रहेगा तो हम लोग उसको कहेंगे डायनामिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम को और एक वर्ड है जो है मेमोरी लेस सिस्टम। ओके, मेमोरी लेस सिस्टम मतलब जो कुछ भी है वो उसको प्रेजेंट पे ही डिपेंड है, प्रेजेंट पे ही उसको समझ में आ रहा है। पास्ट वैल्यूज़ को उसको स्टोर करने के लिए भी मेमोरी लगेगी, फ्यूचर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए भी उसको मेमोरी लगेगी। लेकिन प्रेजेंट वैल्यूज़ पे अगर उसको चाहिए, मतलब जो कोई भी दिया वो डायरेक्टली एज इट इज यूज़ करेगा, तो उसके लिए कोई भी मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके वजह से स्टैटिक सिस्टम को हम लोग मेमोरी लेस सिस्टम पे कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, या तो पास्ट की या फिर फ्यूचर की। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है 5x ऑफ टी। ये देखो यहाँ पे हम लोगों को x ऑफ टी दिखेगा, तो मतलब ये जो इनपुट है ये सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। ये पास्ट पे नहीं और फ्यूचर पे भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे t+2 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसका जो कोएफिशिएंट है इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें क्या पूछा है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट। इनपुट का सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए। जो x ऑफ टी है यहाँ पे इनपुट, ये जो बाहर है इसके साथ साथ ये कोएफिशिएंट है। यहाँ पे t+2 होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो समझ रहा है। इनपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड होना चाहिए। आगे है डायनामिक सिस्टम, जैसे मैंने कहा था। सो डायनामिक सिस्टम को ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेमोरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसको पास्ट का वैल्यूज भी स्टोर करना होता है या फिर फ्यूचर का वैल्यूज भी स्टोर करना होता है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं x ऑफ t+1 है। ओके, इनपुट हम लोगों को यूजुअली क्या रहता है, नॉर्मल प्रेजेंट वाला x ऑफ t होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x ऑफ t+1 है, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर कोई भी इक्वेशन में अगर आपको गिवन रहेगा, सिस्टम में डिफरेंशिएशन रहेगा या फिर इंटीग्रेशन रहेगा, तो भी ये डायनामिक सिस्टम में कंसिडर होता है, या फिर मेमोरी वाले सिस्टम में x ऑफ t पे। ये देखो ये तो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट, क्योंकि +1 है इसके वजह से। तो ये जो सिस्टम है ये मेरा हो जाएगा डायनामिक सिस्टम, करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सारे सिस्टम एक बार क्लियर कर लेंगे, उसके साथ साथ आखिर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। शायद अगर आपको पता भी होगा तो भी आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, स्पीड अप करके। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ एक पॉइंट एटलीस्ट एक्स्ट्रा यहाँ से वीडियो से सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो जरूर से देखना, स्किप मत करना। चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लेकिन पूरा वीडियो देख के जाना। इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है? इफ फॉर अ सिस्टम S1, इफ द इनपुट x of t is applied,
इट जनरेट्स द आउटपुट वाई टी। मतलब एक ये जो सिस्टम है S1 XT, अगर मैंने इनपुट दिया और ये आउटपुट जनरेट कर रहा है वाई टी। अगर मैंने सेम वाई टी अगर एक दूसरे सिस्टम को मैंने दिया और वो यही जो इनपुट दिया था वही जनरेट कर रहा है एज अ आउटपुट, मतलब ये क्रिस क्रॉस। अगर मैंने इनपुट दिया तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है, अगर मैंने यही आउटपुट एज ए इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट मिलेगा जो ओरिजिनल इनपुट था। करेक्ट, क्रिस क्रॉस। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल सिस्टम है ये मेरा इन्वर्टिबल सिस्टम है, क्योंकि इनपुट से आउटपुट तो ये सिस्टम ने दिया, लेकिन किसी और सिस्टम के हेल्प से अगर मैंने यही आउटपुट एज ए इनपुट दिया तो मुझे ओरिजिनल इनपुट मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मुझे ओरिजिनल इनपुट मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये S1 सिस्टम है, ये इन्वर्टेबल सिस्टम है। अगर ये ओरिजिनल सिस्टम ओरिजिनल ये वैल्यू यानी कि वाई टी देने से अगर ओरिजिनल एक्स ऑफ टी नहीं दे पा रहा है मुझे, तो मैं कहूँगा कि ये जो S1 सिस्टम है ये नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। ठीक है, ग्राफिकल के हेल्प से एक बार देख लेते हैं। उसके पहले एक नोट है जो है, फॉर अ मल्टीपल इनपुट इफ वी गेट द सेम आउटपुट देन द सिस्टम इज नॉट इन्वर्टिबल। मतलब क्या होगा, साइन का वैल्यू देखो, साइन जीरो पे भी इसका वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 0, साइन 180 पे भी इसका जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिल रहा है 0। करेक्ट। तो अगर मैंने एक दूसरे सिस्टम को 0 इनपुट दिया और मुझे बताओ कि साइन के टर्म्स में मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि 0 तो हम लोगों को साइन 0 पे भी मिलता है और 0 हम लोगों को साइन 180 पे भी मिल रहा है। तो मतलब इसको कैसे समझेगा नए वाले सिस्टम को कि अभी जो एंगल आप पूछ रहे हो वो 0 वाला है या फिर 180 वाला है। करेक्ट। तो मतलब हम लोग कहेंगे कि जो साइन या फिर जो कोसाइनसॉइडल फंक्शन है ये नॉन इन्वर्टिबल है, क्योंकि एक इनपुट पे हम लोगों को, मतलब अगर मैंने 0 दिया तो भी 0 मिल रहा है, 180 दिया तो भी 0 मिल रहा है, मतलब मल्टीपल इनपुट पे हम लोगों को सेम आउटपुट मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मल्टीपल इनपुट पे हम लोगों को सेम आउटपुट मिल रहा है। मतलब n टाइम्स ऑफ द पाई अगर हम लोग यूज़ करेंगे या फिर n क्रॉस 180 अगर हम लोग यूज़ करेंगे साइन में, तो हम लोगों को 0 वैल्यू ही मिलता है हमेशा। करेक्ट। तो सेम है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने x ऑफ टी दिया तो मुझे इन्वर्टिबल सिस्टम अगर वो रहेगा तो मुझे आउटपुट देगा y ऑफ टी, और अगर y ऑफ टी एज ए मैंने इनपुट दिया किसी दूसरे इन्वर्स सिस्टम को तो मुझे आउटपुट मिलेगा x ऑफ टी, यानी कि जो कोई भी मैंने ओरिजिनली दिया था यही वाला आउटपुट, अगर मुझे यही वाले इनपुट मुझे अभी आउटपुट में मिल रहा है तो अगर ऐसा मिल रहा है तो मैं कहूँगा फर्स्ट वाले सिस्टम को इन्वर्टेबल सिस्टम, और ये जो सेकंड वाला सिस्टम है ये कहूँगा मैं इट इज़ अ इनवर्स ऑफ दिस इन्वर्टेबल सिस्टम। करेक्ट। इससे आपको डायरेक्टली थियरी वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इन्वर्टिबल एंड इनवर्स सिस्टम वाला। ओके, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगेन एकदम एक बार बता दूँ, साइन का उसका मैंने बता दिया और एक बार बता देता हूँ। सपोज एक्स ऑफ टी का मैंने वैल्यू दिया +2 दिया। करेक्ट, +2 अगर मैंने इसका इनपुट दिया +2, सिस्टम क्या है मेरा, ऊपर मैंने लिखा है सिस्टम है मेरा y ऑफ टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी। मतलब अगर एक्स ऑफ टी मैंने 2 दिया तो इसका मॉड मुझे y ऑफ टी पे कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, +2 का मॉड मिलेगा तो। करेक्ट। -2 दिया तो इसका y ऑफ टी पे मॉड क्या मिलेगा मुझे, अगेन +2 मिलेगा। अगर मैंने +2j दिया और इसका मैंने मॉड निकालना तो क्या मिलेगा मुझे, अगेन 2 मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे -2j दिया और अगर मैंने इसका मॉड निकालने की कोशिश की तो अगेन मुझे 2 मिलेगा। करेक्ट। तो अगर मैं ये वाला आउटपुट किसी दूसरे सिस्टम को एज ए इनपुट की तरह दे दूँ तो क्या हर एक वैल्यू के लिए मुझे ये डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो मेरा सेम ही रहेगा ना, जिसका जो फंक्शन हम लोग लिखेंगे वो। तो ये हर एक 2 के लिए मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ कैसे देगा, नहीं दे सकता। करेक्ट। तो मतलब ये जो सिस्टम है अपना y ऑफ टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, ये मेरा नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जो है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। ओके, ये हम लोगों का लास्ट है। जैसे सिग्नल था वैसे ही सिस्टम का भी सेम ही कि स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। बीबो स्टेबल मतलब क्या, बीबो स्टेबल मतलब बाउंडेड इनपुट के लिए अगर मुझे बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि ये सिस्टम स्टेबल है। बाउंडेड इनपुट मतलब इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, एक बाउंडेड मतलब एक फिक्स रेंज में ही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिटी पर नहीं जाएगा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। सिग्नल में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अ सिस्टम इज सेड टू बी बीबो स्टेबल if for all the bounded input it generates the bounded output. Okay, if for any of the bounded input the system producing the unbounded output या फिर infinity, then it is unbounded, then it is बीबो unstable. ओके, इनपुट हम लोगों को बाउंडेड ही देना है। अगर हम लोग बाउंडेड इनपुट देने से अगर अनबाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, यानी कि फाइनाइट इनपुट देने से अगर इनफाइनाइट आउटपुट आ रहा है तो हम लोग उसको अनस्टेबल कहेंगे। इनपुट हम लोगों को फाइनाइट ही देना है। इवन इफ द सिस्टम प्रोड्यूसिंग द बाउंडेड आउटपुट फॉर अनबाउंडेड इनपुट देन वी कैनॉट से इट इज़ अ स्टेबल और अनस्टेबल। जैसे यहाँ पे कहा है कि अगर हम लोगों ने इनपुट ही अनबाउंडेड दिया तो अगर सिस्टम आउटपुट पे मुझे स्टेबल मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है या फिर अनबाउंडेड मिल रहा है आउटपुट का, तो हम लोग उसको कुछ भी जज नहीं कर सकते कि वेदर मेरा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसे
डेल्टा टी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होता है। तो मैंने डेल्टा टी एज ए इनपुट दिया, तो क्या है, अनबाउंडेड इनपुट है, करेक्ट। तो इसके वजह से मैं जज नहीं करूँगा कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, आपके जो इनपुट देना है वो स्टेबल ही देना पड़ेगा। देन द लास्ट वन इज वी हैव टू अप्लाई ऑल द पॉसिबल बाउंडेड इनपुट्स ओनली, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारे सिस्टम्स है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर हम लोग अभी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।